मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं संदीप राव आप लोग के सामने एक बार फिर से हाजिर है उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को लेके। आज यहाँ हम लोग साथ में समझेंगे पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के नाम और उत्तर प्रदेश के चिन्ह, उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में। दोस्तों, अक्सर ये देखा गया कि समय समय पर बदलते हुए परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के नाम में चेंजिंग लाता गया अंग्रेजों के द्वारा, और उस समय के मौजूद शासन प्रशासन के द्वारा उत्तर प्रदेश का नाम संशोधन होता रहा। जैसे कि यहाँ 1836 से 1876 तक उत्तर प्रदेश का नाम पश्चिम प्रांत के रूप में जाना जाता था। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, 1877 से 1901 तक उत्तर प्रदेश पश्चिमी प्रांत तथा अवध के नाम से जाना गया। फिर दोस्तों क्या हुआ, 1902 से 1937 तक आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहलाया दोस्तों। फिर उसके बाद 1937 से 1949 तक केवल संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। दोस्तों, इतिहास में बदलते हुए जैसे जैसे समय बदलते गए बीतते गए तैसे ही समय को ध्यान में रखते हुए दोस्तों समय समय पर उत्तर प्रदेश का नाम चेंज होता गया। फिर बारी आ गई 1950 की। 1950 आते ही 24 जनवरी को 1950 में उत्तर प्रदेश का फिर से गठन किया गया और अब नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक, तब से 1950 से ही उत्तर प्रदेश अपने मौजूदा स्थिति में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना दोस्तों, 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का गठन किया गया 1950 में। ठीक, फिर क्या हुआ, नाम में इतना संशोधन तो हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में देख लेते हैं। 1836 से 1857 तक दोस्तों यहाँ देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा में थी। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद 1858 से लेकर 1920 तक उत्तर प्रदेश का राजधानी प्रयागराज में आके स्थापित हो गया। फिर दोस्तों 1921 से 1934 तक ठीक आते आते लखनऊ लाके शिफ्ट कर दिया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी को, जो कि आंशिक रूप से था, पूर्ण नहीं था, आंशिक रूप से था। मतलब आधा प्रयागराज में काम होता था और आधा लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ, 1935 का दौर आ गया। 1935 से अब तक ठीक 1935 में क्या किया गया दोस्तों, प्रयागराज से पूरा राजधानी लाके लखनऊ में शिफ्ट कर दिया गया। तो हुआ क्या दोस्तों, 1935 से अब तक लखनऊ में उत्तर प्रदेश का राजधानी पूर्ण रूप से स्थापित हो गया, जो कि अब तक ही ये चल रहा है और आगे चलता रहेगा, उम्मीद है दोस्तों। ठीक है, ये रहा उत्तर प्रदेश के नाम और उत्तर प्रदेश की राजधानी के संक्षिप्त विवरण। ठीक है दोस्तों, फिर बदलते हुए समय के हिसाब से यह देखा गया कि 1 नवंबर 1956 को ठीक उत्तर प्रदेश को फिर से पुनर्गठन करके इसका विभाजन कर दिया गया 19 नवंबर 2002। 19 नवंबर 2002 आते आते इसको फिर से विभाजित कर दिया गया, जिसका विभाजन करके उत्तराखंड एक नया राज्य का निर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश का हिस्सा ही उत्तराखंड है दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद आज फिर यहाँ हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश की भाषा, कौन कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में मुख्यतः बोले जाते हैं। जैसे यहाँ राजकीय भाषा हिंदी को अपनाया गया 1947 से हिंदी को राजकीय भाषा अपनाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1989 से उर्दू को अपना लिया गया राजकीय भाषा के रूप में दोस्तों। ठीक है,
तो अतः ये हम लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषा मुख्य रूप से है, एक तो हिंदी हो गया और दूसरा उर्दू दोस्तों। फिर उसके बाद राजकीय पशु पक्षी के बारे में यहाँ देख लेते हैं। जैसे राजकीय पशु में जैसे दोस्तों बारहसिंगा ये हिरण की प्रजाति का एक जानवर है जो राजकीय पशु के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी सारस, जिसको हंस के प्रजाति का ये मतलब हंस ही समझते हैं दोस्तों, जिसका नाम सारस है और उसको क्रॉच के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी के रूप में सारस को अपनाया गया। फिर उसके बाद राजकीय वृक्ष दोस्तों, राजकीय पक्षी तो हो गया सारस और राजकीय वृक्ष को, फिर राजकीय वृक्ष को यहाँ अशोक ऐसा वृक्ष है जो राजकीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया। फिर राजकीय मीन मीन्स होता है दोस्तों मछली, एक ऐसा मछली जो एकदम पतला सा चिपटा सा होता है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ठीक है दोस्तों, ये मछली राजकीय मीन जिसका नाम चिताला है। ठीक है, राजकीय मीन को चिताला को अपनाया गया। फिर उसके बाद राजकीय पुष्प दोस्तों प्लास जिसको टेंसू के नाम से भी जाना जाता है, प्लास को राजकीय पुष्प के रूप में अपनाया गया। फिर उसके बाद राजकीय खेल दोस्तों हॉकी को राजकीय खेल के रूप में जाना जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद राजकीय चिन्ह जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, राजकीय चिन्ह क्या है? तो देखो एक वृत्त में दो मछली बना दिया गया। ठीक है, और एक तीर और एक धनुष, एक तीर ऐसे निकला हुआ और एक धनुष। ठीक है ना, एक वृत्त में दो मछली और एक तीर धनुष को बना के राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया, जो 1938 से लागू है। फिर लास्ट में दोस्तों जलीय जीव गंगे डॉल्फिन मतलब गंगा नदी में अधिकतर रहने वाली डॉल्फिन मछली को जलीय जीव के रूप में अपनाया गया दोस्तों। ये रहा उत्तर प्रदेश के नाम, चिन्ह और राजधानी की संक्षिप्त जानकारी दोस्तों।